हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब सही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी की मदद से फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था केवी स्कूल के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था, एक यूज़र नाम टेबल बनाई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्म बना के डेटा कैसे इंसर्ट कराते हैं इस डेटाबेस में यूजिंग पीएचपी। यहाँ पर सबसे पहले आपको जैम्प ऑन कर लेना है, माइस्क्ल ऑन कर लेना है। उसके बाद मैंने एक कोर पीएचपी का फोल्डर बना रखा है। ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी है जो कि मेरे सी ड्राइव में जैम्प फोल्डर में एच डॉक्स में पड़ी है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फॉर्म बना लेता हूँ नॉर्मल सा। बॉयलर टेम्पलेट है वो रेडी है। ठीक है, जो कि वीएस कोड में अगर आप एपोस्ट्रोफी का साइन दबाते हैं और टैब दबाते हैं तो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लें। उसके बाद एक और चीज़ कर लें यार, जो बूट स्ट्रैप है जिससे कि फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखेगा, उसका सीडीएन लगा लें। बूट स्ट्रैप 5 यहाँ लिखें, यहाँ कॉल करें इसको, और यहाँ पे एक आपको सीएसएस की लिंक मिलेगी, इसको जस्ट कॉपी कर लें जिससे फॉर्म सुंदर दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, और आप इसको हेड में पेस्ट कर लें। ये करने के बाद में आप सबसे पहले फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्म बना लें, FORM फॉर्म, जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, एक्शन, मेथड, ठीक है, और एक होता है ENC टाइप करके। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म मल्टीपल डेटा होता है। अब ये जो लास्ट वाला टैग है यार, ये जब इमेज होती है आपके फॉर्म के अंदर तब काम आता है, अदरवाइज कोई काम नहीं आता। एक्शन के अंदर आपको फाइल देनी होती है जिसके अंदर आप पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अभी हमारे केस में हम लिखेंगे वो यूजर पोस्ट डॉट पीएचपी, इस तरीके से एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, फाइल बनाएंगे, सॉरी बना लेते हैं क्या, बनाएंगे। उसके अंदर अपन स्क्रिप्ट लिखेंगे पीएचपी की जो कि इस फॉर्म का डेटा है वो डेटाबेस में सबमिट करेगी। ठीक है, और मेथड होने वाला है यार पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्म सबमिट करेंगे और डेटा लेके जाएंगे तो मेथड पोस्ट रखते हैं। अब उसके बाद में आपको सबसे पहले इनपुट फील्ड बनाना है। तो सबसे पहले यार डिव बनाओ जिसके अंदर रॉ बना लो। ठीक है, डिव रॉ बनाने के बाद में आप क्या करो, हाँ, कॉल लॉग 6 ले लो या कॉल लॉग 4 ले लो, अगर आपको एक रॉ के अंदर 3 इनपुट बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो आप एक जो रॉ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, जैसे जो डिव होती है वो कॉल LG और 12 की होती है। ठीक है, 12 की होती है। अब उसके अंदर आप है ना, मतलब जैसे अगर 3 3 के बनाओगे तो आपको क्या डिवाइड करना होगा कि आपने डिव बना दी। ठीक है, डिव कॉल डैश LG डैश 4। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई जो एक डिव है है वो पूरी की पूरी रॉ है वो 12 की है। उसमें से आपने 4 4 4 मतलब 3 बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप एक इनपुट बॉक्स बना लो, इनपुट बॉक्स बनाओ यहाँ पे जिसका टाइप टेक्स्ट दे देना। ठीक है, अब मेरे डेटाबेस में मेरे को जिस टेबल में एंट्री करानी है उसका नाम है यूजर्स नाम की। अब इसमें कितने कॉलम्स है, नेम, ईमेल, फादर नेम, सिटी नेम, क्लास नेम और एज, 6 कॉलम है। ठीक है, तो आपको 6 इनपुट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक नेम इनपुट नेम टैग होता है जिसके अंदर आप नेम स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि जब अपन इनपुट में कुछ भी वैल्यू भरेंगे तो इस नेम की मदद से ही पीएचपी के अंदर वैल्यू एक्सेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको सब प्लेस होल्डर देना होता है जिससे कि उस बंदे को पता चलता है जो भी फॉर्म में देख रहा होता है। अगर प्लेस होल्डर नहीं देंगे तो फॉर्म खाली, इनपुट बॉक्स है वो खाली दिखेगा। तो आप यहाँ लिख दें एंटर योर नेम, इस तरीके से। ठीक है, ये लिखने के बाद में आप सेव करें और इसको थोड़ा सा चेक कर लें। ठीक है, कि कैसा दिख रहा है। लोकल होस्ट और कोर पीएचपी नाम से फोल्डर है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अभी बहुत बेसिक सा दिख रहा है। अब एक काम करें, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर दे बूटस्ट्रैप की, जो अपन ने लिंक यहाँ पे लगाया है इसके अंदर एक क्लास होती है। ठीक है, वो ऐड करें, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा मैंने क्यों लगाई है। ठीक है, क्लास लगाएं, यहाँ लिखें फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद इसको सेव करें। अब देखें आप फॉर्म कैसे, मतलब जो इनपुट बॉक्स है वो किस तरीके से दिख रहा है। अब यार ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन नहीं आ रहा है, तो अपन एक क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर भी एक क्लास बना लेंगे और इसको मार्जिन दे देंगे 3 का। ठीक है, इसका मतलब है कि ऊपर से, साइड से, इधर से, लेफ्ट राइट से और नीचे से, तीनों जगह से मार्जिन ले लेगा। ठीक है, बस M3 लिख के और रिफ्रेश करें। अब ये देखो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे इनपुट बॉक्स बनाने हैं। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से और पेस्ट करके के सारे 6 के 6 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद में अपन सबका नाम चेंज कर देते हैं, जैसे इसका नाम है ईमेल। ठीक है, और दूसरा कॉलम क्या था अपने डेटाबेस में, फादर नेम, सिटी नेम, क्लास और एज। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फादर अंडरस्कोर नेम। ठीक है,
यहाँ लिख लेते हैं क्लास अंडरस्कोर नेम, सॉरी क्लास नहीं आएगा यार, सिटी आएगा शायद, हाँ ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सिटी अंडरस्कोर नेम, यहाँ आएगा अपने पास में, इसको डबल क्लिक करें, दोनों वैल्यू एक साथ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे डी लिखें और यहाँ पे लिख दें क्लास अंडरस्कोर नेम, उसके बाद में यहाँ पे डी डी करें और यहाँ पे लिख दें आप एज, ठीक है। इस तरीके से कर लें। अब इस फॉर्म को आके रिफ्रेश करें तो आपके इनपुट फॉर बन गए होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। अब यार एक रो में क्यों नहीं आ रहे हैं ये सारे, क्योंकि आपने यहाँ पे ये वाली क्लास है वो लगा दी थी, ठीक है, कॉल लॉग 12 वाली। अब इसको हटा दो एक बार के लिए, अब चेक करो तो आपके शायद यस, ठीक है। अब इनके बीच में चिपके चिपके से आ रहे हैं तो थोड़ा सा गैप देने के लिए आप क्या करोगे, एक क्लास है वो और ऐड कर देना कि मार्जिन बॉटम, ठीक है 2, इससे क्या है थोड़ा सा सही दिखेगा ये। यहाँ पे ऐड कर दो इस क्लास को तो आपका फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाएगा, लुक एंड फील गुड आने लग जाएगा आपको, ठीक है। अब साथ में आप पीएचपी सीख रहे हो तो बूटस्ट्रैप भी सीख लो, क्योंकि एट दी एंड आपको यूजर एक्सपीरियंस भी सही करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। अब लास्ट में आप एक बटन बना लो यहाँ पे, ठीक है, डिव बनाओ जिसके अंदर क्लास दे दो फॉर्म ग्रुप की, फॉर्म ग्रुप, उसके बाद में आप एक बटन बना लो, बटन बनाया आपने, बटन के अंदर क्लास दे देना, क्लास का नाम है बी टी एन SUCC। अब यार ये देखो ये जो क्लासें हैं ना जो मैं दे रहा हूँ वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे जैसे जैसे काम करोगे, ठीक है। सबमिट दे दो, सबमिट, और यहाँ पे बटन का टाइप भी सबमिट दे दो। अगर नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट बटन का टाइप सबमिट ही रहता है, ठीक है। रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पे बटन दिख जाएगा। अब जो ये प्लेस होती है ना यार बटन की, इधर करनी है, इधर करनी है, इधर करनी है, ये सारी चीजें आप सीएसएस की मदद से कर सकते हो, क्योंकि अभी अपन बेसिक फॉर्म भरना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे सीएसएस की, जस्ट फॉर्म भरने पे फोकस करते हैं। अब जो भी अपन इनमें वैल्यू डालेंगे, जैसे एंटर योर नेम, मैंने अंकित डाला, ठीक है। अब ये वैल्यू बटन सबमिट करा तो ये जानी कैसे चाहिए, अब इसके अंदर कैसे जाएगी ये वैल्यू, उसके लिए अपन पीएचपी स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे ही अपन ने फॉर्म फिल करा तो मैंने ऊपर एक्शंस में एक यूआरएल दिया है यूजर डॉट पीएचपी करके, ठीक है। अब ये यूजर डॉट पीएचपी फाइल हमारे पास है नहीं, तो हम सबसे पहले ये फाइल बनाएंगे, यूजर डॉट पीएचपी फाइल बना ली। अब इसमें लिखेंगे अपन स्क्रिप्ट अपनी पीएचपी की, ठीक है। तो पीएचपी स्टार्ट करते हैं, पीएचपी को एंड करते हैं, नीचे आते हैं। अब यार देखो पीएचपी में सबसे पहले क्या होता है, जो डेटाबेस आपने बना रखा है केवी स्कूल का नाम से और यूजर्स नाम की टेबल है उसके अंदर, तो इससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। तो मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें मैंने बस ये कोड लिख रखा है कि ये 4 वेरिएबल लेता है, ठीक है। फर्स्ट है सर्वर नेम, उसका नाम क्या है ठीक है, जो उसको एक्सेस कर रहा है रूट यूजर है, पासवर्ड क्या लगा रखा है अगर उसने कोई डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो उस डेटाबेस का नाम, बस अपन को 4 चीजें चाहिए होती है। फिर अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं मायस्क्वेल का, ठीक है, जिसके आगे भी न्यू कीवर्ड लग जाता है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये मायस्क्वेल क्लास है, ठीक है, उसके अंदर अपन ये 4 जो भी अपन ने वेरिएबल लिए हैं इनको पास करते हैं। तो अगर कनेक्शन स्टेब्लिश होता है डेटाबेस के साथ में, ठीक है, तब तो सही है। अगर कुछ एरर आती है तो ये एरर थ्रो कर देगा, यहाँ से मैंने कनेक्ट एरर लिख रखा है, ठीक है। अब अपन को यही कोड बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए अपन क्या करेंगे, पीएचपी में जो अपन ने फाइल बनाई है यहाँ पे इसको इंक्लूड करा लेंगे, ठीक है। इसको फाइल को इंक्लूड करा लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे अपन कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो अपन को बार बार यूज करना, मतलब कहीं पे भी यूज करना है तो बस अपन जस्ट इंक्लूड करेंगे और यूज करेंगे। अब यूज क्या करना है, अब जो कनेक्शन बना है हमारा उसको यूज करना है हमको इस फाइल में, ठीक है, वो यूज करेंगे। उससे पहले एक चीज चेक करेंगे कि इफ अगर जो वैल्यू है किसी ने फॉर्म सबमिट करा है उसका मेथड है पोस्ट, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मेथड अगर पोस्ट है, ठीक है, तो अपन उसकी सारी वैल्यू गेट करेंगे उस फॉर्म की, ठीक है। तो एक सेकंड, एक सेकंड देना यार। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे नेम है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गेट कर लिया अपन, अपने पास 6 कॉलम से, ठीक है, जो कि 6 इनपुट बॉक्स बनाए थे अपन ने, तो वो 6 के 6 यहाँ पे लाना जरूरी है। यहाँ पे ही होगा ईमेल, ठीक है। तो एक काम है, मैं अब दोनों की वैल्यू मेरे को इसकी भी और इसकी भी चेंज करनी है एक साथ, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी दबाऊंगा और एक साथ
ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। तो दोनों जगह चेंज हो गई। अब ये शॉर्टकट्स हैं थोड़े से जल्दी काम करने के, ठीक है। ईमेल हो गए। अब दूसरा वाला है, अपन को क्या करना है, फादर नेम है, ठीक है। तो फादर अंडरस्कोर नेम है। फिर तीसरा वाला क्या था अपने पास में, हाँ तीसरा वाला था सिटी, ठीक है। तो अपन वापस से लिखेंगे सिटी अंडरस्कोर नेम। फिर लास्ट वाला क्या था अपने पास में, सॉरी सेकंड लास्ट क्या था, ये था अपने पास में क्लास अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और उसके लास्ट वाला क्या था अपने पास था एज, ठीक है। तो सबकी वैल्यू मैंने एक साथ चेंज कर दी। अब उसके बाद में अपन को क्वेरी है वो प्रिपेयर करनी होगी जो कि एसक्यूएल की क्वेरी है, ठीक है। अब एसक्यूएल की क्वेरी कैसे बनती है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है। माई एसक्यूएल वाला थोड़ा सा करंट ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि सबकी अलग अलग क्वेरियाँ होती है, क्रिएट अपडेट रीड डिलीट की, ठीक है। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेरी समझ में आ जाएगी। अब इंसर्ट की क्वेरी है तो वो क्या होती है, इंसर्ट इनटू, फिर जो भी टेबल है, जैसे हमारे पास है यूजर्स नाम की टेबल, फिर उसके बाद उसके कॉलम्स के नेम हैं जो कि हैं अपने पास में नेम, ईमेल, ठीक है, फादर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद है सिटी अंडरस्कोर नेम, फिर उसके बाद हो गया अपने पास में क्लास अंडरस्कोर नेम, फिर उसके बाद अपने पास हो गया एज, ठीक है। उसके बाद में उसकी वैल्यूज। अब यार देखो, अगर वैल्यूज अगर अपन डायरेक्ट इंसर्ट कराएंगे, जैसे कि नेम है वो अपन ने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बताना होता है कॉलम का नाम और यहाँ पे वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसकी अगर डायरेक्टली ऐसे असाइन करेंगे तो एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकता है कोई भी हैकर, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपके नाम के साथ में, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म के अंदर आप तो जस्ट केवल नाम भेज रहे हो, पर कोई हो सकता है वो इस तरीके से भेज दे, ठीक है, 1 = 1 इस तरीके से। अब इसका मतलब है ट्रू, तो मतलब वो स्क्रिप्ट भी भेज सकता है यहाँ से इनपुट बॉक्स से, ठीक है। उसी से बचने के लिए अपन क्या करते हैं पीएचपी में, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करते, यहाँ पे जस्ट पैरामीटर एक होता है बाइंड परम, कि जो पैरामीटर आते हैं उनको बाइंड करते हैं। अभी के लिए यहाँ खाली रखते हैं, क्वेरी जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद नीचे उसको बाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क डालने 6 बार, ठीक है। जितने आपके कॉलम की वैल्यू आ रही है ऊपर, जितनी भी वैल्यू आ रही है उस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया 4, फिर उसके बाद ये 5, इसके बाद हो गया 6, ठीक है। 6 कर लिया। उसके बाद आप उनको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना है आपको, फिर जो आपने कनेक्शन इस वाली फाइल से जो इन कनेक्शन बन रखा था वो कनेक्शन लाना है, फिर प्रिपेयर करना है कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन प्रिपेयर करने के बाद में जो एसक्यूएल क्वेरी लिखी है वो यहाँ पे कर देनी है आपको पास, ठीक है। प्रिपेयर करने के बाद में आपको बाइंड करना है, ठीक है, कि डॉलर, ठीक है, STMT, ठीक है। अब बाइंड परम करनी है, अब बाइंड अंडरस्कोर परम, ठीक है। बाइंड परम के अंदर, बाइंड परम के अंदर क्या करते हैं आप, बाइंड परम के अंदर जो ये कॉलम है, ठीक है, जितने भी है, ठीक है, उनके अंदर ये वाली वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो ऊपर अपन ने गेट करी है उस फॉर्म से, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इनका टाइप ही पास करना होता है कि किस टाइप के हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि 5 बार तो स्ट्रिंग है, ठीक है, 5 बार स्ट्रिंग है, और एक बार क्या है, जो एज वाला कॉलम है वो नंबर है, ठीक है, वो इंटीजर है। तो इस तरीके से आपको पास करना है। फिर उसके बाद में कॉमा लगाना है। अब उसके बाद में जो भी आपकी ऊपर वैल्यू आई है इन सबको कॉपी करके जस्ट आप पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट कर दो, जैसे हो गया आपकी, है ना, डॉलर ईमेल, फिर कॉमा लगा के डॉलर फादर को नेम, कॉमा लगा के डॉलर, फिर सिटी अंडरस्कोर नेम, कॉमा लगा के डॉलर क्लास अंडरस्कोर नेम, कॉमा डॉलर एज, ठीक है। इस तरीके से बाइंड कर लिया। उसके बाद में आपको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देना है। अब एग्जीक्यूट नाम से एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, तो अपन दिखा देंगे कि भाई डेटा इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। अगर नहीं होता है तो अपन एरर दिखाएंगे, ठीक है। तो इफ $stmt के अंदर कोई अगर एरर आती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसको एरर दे देंगे, ठीक है, जो भी एरर आती है। अगर नहीं आती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको बोल देंगे कि भाई डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अपन ये इसको करने के बाद में अपना जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, उसको क्लोज भी करना होता है। यहाँ पे गए अपन, ठीक है, अपन ने इसको बोला CLOSE क्लोज, ठीक है। अभी एक फंक्शन है स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। सेम चीज आपको जो आपका डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसको भी क्लोज करना होता है, ठीक है। कनेक्शन को
क्लोज करना होता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन यहाँ पे अपन ने क्लोज कर दिया, सेमी कॉलन से बंद कर दिया, सेव करेंगे। अब जैसे ही अपन इस फॉर्म को रिफ्रेश करें, ठीक है, फिर उसके अंदर आप डेटा इंसर्ट करें, जैसे कि अंकित, ठीक है। यहाँ पे एंटर योर नेम। अब यार दो दो जगह एंटर योर नेम कैसा आ रहा है, ठीक है, तो अपन इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा एंटर योर ईमेल, ठीक है। और फादर नेम को FATH फादर नेम कर देते हैं, ये सारा का सारा सिटी नेम कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। क्लास नेम और उसके बाद में एंटर योर एज, ठीक है, इस तरीके से कर लें, थोड़ा सा सही दिखेगा यार। अब यहाँ पे एंटर योर नेम तो मैं डाल देता हूँ अंकित, एंटर योर ईमेल ankit@gmail.com, है ना, ठीक है। फादर नेम MB2, सॉरी ये मेरे को क्लास के अंदर डालनी चाहिए थी, MB2। सेव कर दिए, इसको सेव कर देना, ठीक है। फादर नेम के अंदर भी MB2 लगा हुआ है, सबके अंदर ही लगा दी थी मैंने तो यार। इनके अंदर तो लगनी चाहिए थी, ठीक है। रिफ्रेश करें इसको, अब सही हो गया। फॉर्म अच्छे से दिख रहा है, इसके अंदर नाम लिखे हैं अंकित, अंकित@gmail.com, इसके अंदर फादर का नाम लिखे के बीच एंड भवर, उसके बाद में सिटी लिखते हैं जयपुर, क्लास का नेम लिखते हैं जैसे कि 10th में है, एज लिख दें 18, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट करें, जैसे ही आपने सबमिट करा फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ से तो सही है। अपन को फॉर्म में चलना है कि फादर नेम अपन ने गलत तो नहीं लिखा कहीं, FATH फादर नेम, ओ अपन ने यहाँ पे ई मिस कर दिया था, ठीक है। अब अपन रिफ्रेश करें एक बार इसको, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब डेटाबेस में चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक डेटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप PHP की मदद से एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद में फॉर्म क्रिएट करने के बाद में आप उसके अंदर एक्शन दे सकते हैं। एक्शन के अंदर कुछ ही नहीं है, बस वो स्क्रिप्ट लिखी होती है PHP की, जिसकी मदद से आप डेटा सेव कराते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिया था, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करा था कि मेथड पोस्ट है। तो सबसे पहले अपन ने इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, चेक करा कि मेथड पोस्ट है कि नहीं है। अगर मेथड पोस्ट होता है तो अपन ने सारी वैल्यू गेट करी, यहाँ पे गेट करने के बाद में अपन ने SQL की क्वेरी प्रिपेयर करी, ठीक है। क्वेरी प्रिपेयर करने के बाद में अपन ने, हाँ, क्वेरी लिखी, फिर उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करा, उसके साथ में प्रिपेयर क्वेरी एक फंक्शन आता है, उसके साथ बाइंड करा, ठीक है। फिर जो अपने पास में वेरिएबल मिले हैं अपन को यहाँ से, ठीक है, उनको इस क्वेरी के साथ में बाइंड करा, ठीक है। बाइंड करने के बाद में हमने इस क्वेरी को चलाया, मतलब एग्जीक्यूट करा। अगर ये क्वेरी सही से चली तब तो ठीक है, नहीं तो अगर एरर आई इस क्वेरी में, इस स्टेटमेंट में कुछ भी, तो अपन ने एरर प्रिंट करा दिया, अदरवाइज लिख दिया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद अपन ने इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दिया। आई होप सो सिंपल PHP कोर PHP से फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।